तो हिमाचल प्रदेश के अंदर 4 सीटों पर उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिनमें से 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। सबकी नजरें इस चुनावों पर हैं क्योंकि साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में ये 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव अपने आप में सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे हैं। तो सत्ता का सेमीफाइनल है और इस सेमीफाइनल का काउंटडाउन भी शुरू होने वाला है, इसलिए हिमाचल के उपचुनावों से जुड़ा हर अपडेट आपको यहीं पर मिलेगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस चुनावी क्षेत्र में आखिर कितने मतदाता हैं, क्या नियम बनाए गए हैं और इस बार वोटिंग का कितना ज्यादा टारगेट रखा गया है। तो ग्राफिक्स के जरिए बहुत आसानी से समझिए। 15,50,258 कुल मतदाता हैं इन 4 क्षेत्रों में। मंडी संसदीय क्षेत्र की अगर बात करें तो 12,99,568 मतदाता। अर्की विधानसभा क्षेत्र में 52,555 मतदाता। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में 87,201 मतदाता, जबकि जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में 77,939 मतदाता हैं, जो तमाम प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान के नियम बहुत आसानी से समझिए, क्योंकि कोविड काल के दौरान ये वोटिंग रखी गई है। ऐसे में तमाम वो जरूरी एहतियात बरते जाएंगे। कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा ताकि किसी को किसी तरह की दिक्कतें ना हो। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की जाएगी। आपको बता दें, एक पोलिंग बूथ पर 1,000 लोग वोट करेंगे। रोड शो और बाइक रैली को अनुमति नहीं दी गई है। डोर टू डोर प्रचार के लिए प्रत्याशी समेत 5 लोगों को इजाजत दी गई है, यानी कि ज्यादा गैदरिंग ना हो, इसका ख्याल रखा गया है। प्रत्याशी के साथ सिर्फ 20 वाहनों को अनुमति दी गई है। चुनाव अधिकारियों कर्मियों को वैक्सीन की दोनों डोज लेना होगा। तो अधिकारियों ने लोगों से वोट डालने की अपील की है ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान हो सके। पिछली बार मंडी लोकसभा चुनाव में 72% मतदान हुआ था। मंडी विधानसभा चुनाव में 74% मतदान हुआ था। हिमाचल के उपचुनाव में दिव्यांग मतदाताओं को वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 से हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। दिव्यांग मतदाताओं के लिए बाधा रहित चुनाव के स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव ने बताया कि दृष्टिबाधित मतदाता ब्रेल के जरिए अपना वोट डाल सकेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि 1950 नंबर की एक हेल्पलाइन जारी की गई है। इससे कोई भी दिव्यांग मतदाता या 80 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो वोट डालने जाना चाहता है, उसको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। सबसे बड़ी सुविधा यह है कि अगर वो व्यक्ति जो है एडवांस में इस नंबर पर सूचना दे देता है और अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में जानकारी दे देता है, तो उसको घर से लाने और मतदान केंद्र तक और वापस छोड़ने के लिए सरकार वाहन की व्यवस्था भी करेगी। हिमाचल में सियासी सरगर्मियों का जोर शोर शुरू हो चुका है। राजधानी शिमला में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता अलका लांबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्र और प्रदेश सरकार पर उन्होंने जमकर तंज कसे हैं। सुनिएगा। आप हिमाचल के युवाओं के लिए रोजगार भेजेंगे, लेकिन आप क्या भेज रहे हैं? आप चिट्टा भेज रहे हैं, सफेदा भेज रहे हैं, हीरोइन भेज रहे हैं, गांजा भेज रहे हैं। आप हिमाचल के युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये शिमला पुलिस ने आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों में ये लिखा गया है 300 किलो गांजा पकड़ा गया। ये अब तक की गांजे की सबसे बड़ी खेप थी। गुजरात, प्रधानमंत्री जी का गृह राज्य है गुजरात। उस गुजरात में उनके एक पूंजीपति मित्र अडानी जी, नाम लेकर कह रही हूं, हवा में बात नहीं करेंगे, अडानी जी का पोर्ट है, मुद्रा पोर्ट। उस पोर्ट पे जो है, पहले
अभी जो पकड़ा गया वो 13 सितंबर 2021 को 3000 किलोग्राम हीरोइन पकड़ी गई है। कीमत क्या है अंतरराष्ट्रीय बाजार में? 21,000 करोड़। ये तो पकड़ा गया है। तो उपचुनावों को लेकर अर्की विधानसभा क्षेत्र के जाखौली गांव के लोगों का क्या कहना है? लोगों के मुद्दे क्या हैं? किन बातों को ध्यान में रखकर लोग इस बार वोट करने जाएंगे? सीधे आपको ले चलते हैं अर्की के जाखौली में, जानिए जनता का मूड आखिर वहां पर है क्या। प्रदेश में उपचुनाव को लेकर ऐलान हो चुका है। यहाँ पर 4 उपचुनाव होने हैं, जिनमें से 1 लोकसभा और 3 विधानसभा के चुनाव होने हैं। बिहार में क्षेत्र के उपचुनाव होने जा रहे हैं और यहाँ पर हॉस्पिटल में डॉक्टरों की बहुत कमी है। मरीजों को बहुत दूर दूर से आना पड़ता है और यहाँ डॉक्टर नहीं मिलते। सड़कों का बुरा हाल है और महंगाई अपने चरम सीमा पर है और क्या नाम आपके विकास के कोई भी काम नहीं हो रहे हैं। जो भी इन कामों को पूरा करेगा वही हमारा प्रत्याशी होगा, उम्मीदवार होगा। विधानसभा में इस बार चुनाव होने वाले हैं। मैं उसमें चुनाव मतलब अपनी वोट देना चाहती हूँ और कहीं ना कहीं हम सब लोग जो है किसी ऐसे नेता को ही चुनना चाहते हैं जो पहली बात है कि हमारी बात सुने भी, क्योंकि अगर हम लोग किसी को आगे रख रहे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं हमारी बात सुननी चाहिए। जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात होती है आगे अपना फ्यूचर। तो फिर फ्यूचर हम लोगों का ज़्यादातर यही होता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास कितनी है। तो पहली हमारी बात यही है कि जो हमारे को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाएगा, जो शायद आजकल कहीं ना कहीं हर एक घर में एक प्रॉब्लम है कि एम्प्लॉयमेंट आगे हम कैसे लेंगे। और उसके लिए और अच्छे से कॉलेजेस में एक अच्छे कॉलेजेस का जैसे आगे प्रोफेशनल कोई कोर्सेज होते हैं लाइक BBA BCA और अदर पॉलिटिकल कोई भी पॉलिटेक जैसे भी कोई भी कोर्सेज होते हैं, नर्सिंग से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, उसके लिए अगर हमारे को दूर ना जाना पड़े तो उसके लिए हम चाहते हैं कि यही लोकल उसी में हमारे को कॉलेज प्रोवाइडेड हो। हमारे अर्की में उपचुनाव होने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे लिए एक जुझारू नेता मिले। हमारे बहुत से पुराने काम रुके पड़े हैं। घोषणाएं तो होती है, जैसे हमारे सब डिपो के बारे में घोषणा हुई है, लेकिन घोषणा ही रह गई है। हमारे कोई अर्की के कोई भी कार्य नहीं हो रहे। बाहर हमारे अर्की से बाहर जैसे और सारे उप तहसीलें चली गई, दाड़ला घाट के लिए चले गए। अर्की में कुछ भी नहीं है। हमारे ITI के 1-2 ट्रेड और मिल जाते। हमारे अर्की के जितने भी व्यापारी हैं खाली बैठे रहते हैं, ऐसे कि जैसे लगता है जैसे संडे। कोई कुछ न कुछ होना चाहिए हमारे अर्की के लिए। कोई भी नेता, जितने भी नेता आ रहे हैं हमारे यहाँ पर, अर्की के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे अर्की में उपचुनाव होने जा रहे हैं तो हम ऐसा उम्मीदवार चाहते हैं जो हमारे यहाँ टैक्सी स्टैंड की जो भी पार्किंग की समस्याएं हैं, अन्य कई समस्याएं हैं जिनसे हम काफ़ी टाइम से जूझ रहे हैं, लेकिन उनको कोई भी पूर्ण करने नहीं पा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे को ऐसा उम्मीदवार मिले और हम उसको चुनेंगे जो हमारे पक्ष में हमारे हितों को ध्यान में रखते हुए यहाँ कोई हमारे को पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराए। हमारे यहाँ जो अर्की क्षेत्र से जो उम्मीदवार जो इस बार ये चुनाव लड़ने के लिए तैयारी में है, हम ऐसे उम्मीदवार को सपोर्ट करना चाहते हैं जो हमारी समस्या भी सुन सके और आगे विधानसभा तक पहुंचा सके। जैसे कि हमारे अर्की क्षेत्र में 2 कंपनी सीमेंट की लगी हुई है। पंजाब हरियाणा से महंगा हमारे को सीमेंट मिलता है। तो हम जो भी बच्चों की यहाँ बेरोजगारी है और कई समस्या है, तो हम ऐसे उम्मीदवार को इस बार ये करना चाहेंगे जो कि हमारे बच्चों को भी देख सके और हमारी मजबूरी को समझ सके। अर्की विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर लोगों ने कई मुद्दे खुलकर सामने रखे हैं, जिनमें से स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा व बेरोजगारी मुख्य है। लोगों का कहना है कि अगर कोई उम्मीदवार उनकी इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेगा तो वो उनको अपना कीमती वोट देंगे। अर्की से जनता टीवी के लिए राकेश कुमार। उधर कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में हिमाचल के 5 जिलों में दालचीनी पौधरोपण कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 5 जिलों में अगले 1 साल के अंदर दालचीनी के 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार किसानों के विकास के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। यहाँ 90% लोग गांव में रहते हैं, जिसमें से 70% लोग जो है वो छोटे और लघु किसान हैं, सीमांत किसान हैं, जिनकी आय जो है वो अन्य प्रदेशों के मुकाबले बहुत कम है।
लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ये प्रयास किया है कि ये छोटी लैंड होल्डिंग में छोटे किसानों की आय जो है वो 2-2.5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, और इसके लिए समय के ऊपर जहाँ पर IHBT के साथ MOU साइन करके हींग और केसर की खेती को हम इस क्षेत्र के अंदर बढ़ावा दे रहे हैं। रोटरी क्लब की तरफ से प्रदेश भर की अलग अलग जगहों पर वन नेशन वन डे 1 मिलियन शुगर टेस्ट अभियान के तहत निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ। इसमें लोगों को निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाई गई। शिविर का शुभारंभ कार्यकारी चिकित्सा अधीक्षकों की तरफ से किया गया। साथ ही लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर रहने के लिए जागरूक किया गया। गौर है कि पांवटा साहिब, ऊना और बिलासपुर की तरह प्रदेश के बाकी जिलों में भी रोटरी सखी की तरफ से विश्व हृदय दिवस पर स्वास्थ्य शिविर लगाकर जांच की गई। चलो चंबा अभियान के तहत जिले में पर्यटन व्यवसाय को और ज्यादा मजबूती प्रदान करने और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानचित्र पर उजागर करने के मकसद से तलेरू बोटिंग पॉइंट में 9 से 12 अक्टूबर तक भारतीय कयाकिंग और कैनोइंग एसोसिएशन के सौजन्य से नवी ड्रैगन बोट रेस प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 23 राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के लगभग 1000 के करीब प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। 9th नेशनल ड्रैगन बोट रेस चैंपियनशिप का आयोजन कराया जा रहा है। इसका आयोजन जो है 9 से 12 अक्टूबर तक चंबा के सलूनी तलेरू नामक जो है हमारा बोटिंग क्षेत्र है, वहां पर इसका आयोजन हो रहा है। और इसमें लगभग अब तक जो है 878 प्लेयर की एक्सपेक्टेड जो है स्ट्रेंथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मेल एंड फीमेल प्लेयर्स की। और इसके लिए अभी तक जो है सारे कार्यक्रम जो है ट्रैक पर हैं। और ये जो है इस क्षेत्र में जो सलूनी एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड, ये हमारा रूरल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एक जिला का इनिशिएटिव है। बॉलीवुड के मशहूर गायक, संगीत निर्देशक और इंडियन आइडल के जज विशाल डडलानी इन दोनों बिलासपुर में हैं। विशाल डडलानी आयोजित 5 दिवसीय SIV कोर्स में भाग लेकर पैराग्लाइडिंग के एडवांस बारीकियां सीख रहे हैं। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर इसके बारे में जानकारी साझा की है। बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग करने आए हैं टेम्पल पायलट्स के साथ में, और हवा में उड़ने को मिलता है। देखिए, इट्स अ प्रिविलेज। और जो सपोर्ट यहाँ पे मिलता है, मैं पूरे देश के पर्यटकों को मतलब कहूँगा कि ज़रूर यहाँ पे आए। बहुत ही खूबसूरत जगह है, नेचुरल ब्यूटी भी है, स्पोर्ट्स भी है, और लोग बहुत प्यार देते हैं। खाना भी बड़ा स्वादिष्ट है, लोग भी बड़े मतलब प्यारे हैं। बड़सर उपमंडल की दांदड़ू पंचायत में किडनी रोग से पीड़ित व्यक्ति को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4.50 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत हुई है। इससे अब किडनी पीड़ित दया कृष्ण अपना इलाज करवा सकेंगे। इस पूर्व विधायक बलदेव शर्मा ने पीड़ित के घर जाकर उन्हें जानकारी दी और राशि स्वीकृत करने पर मुख्यमंत्री का आभार भी जताया है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारे दांदू पंचायत के दया कृष्ण सन ऑफ देवराज शर्मा, जिनकी दोनों किडनियाँ खराब हैं और उनकी धर्मपत्नी इस किडनी को दे रही है, उसके इलाज के लिए, जो कि इलाज कई दिनों से मैक्स हॉस्पिटल मोहाली में चल रहा था, चेंज करने के लिए 8.5 लाख खर्च होना है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जहाँ 4.5 लाख दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद। उधर कांगड़ा के बैजनाथ में हुई राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में कुल्लू के 2 खिलाड़ियों ने इलाके का नाम रोशन किया है। कुल्लू की ओर से कराटे खिलाड़ी अंजलि ने गोल्ड और कांस्य पदक हासिल कर कमाल दिखाया। जीत के बाद आत्मविश्वास से भरपूर अंजलि आगामी प्रतियोगिता के लिए तैयारियों में जुट गई हैं। सर, हमारा ये स्टेट कराटे चैंपियनशिप था बैजनाथ में, और वहाँ से मुझे काटा में जो है 4th पोजीशन मिली है, ब्रॉन्ज मेडल, और कुमीती में मेरा गोल्ड मेडल आया, 1st प्राइज। सर, इसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट से, पूरी स्टेट से जो है 45 to 50 स्टूडेंट्स थे हम, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। और संडे के दिन 26 सितंबर को जो है ये। तो चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।